अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इसके 15 एमसीक्यू हमारे रह गए थे, तो ये टोटल 60 एमसीक्यू हैं जो डिस्कस हो जाएंगे आज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें तकरीबन हर टॉपिक, हर वो एमसीक्यू डिस्कस हुआ है जो प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले 2 सालों में एनईटी से स्टूडेंट से हमने कलेक्ट किए और वहाँ पे आ चुके हैं, या उससे मिलते जुलते एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, अच्छे से इसको समझिए। तो इसमें सबसे पहला जो आपके पास है वो ये है, इन अ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 इनवर्स ऑफ 4। तो बेटा यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें अंडर एडिशन, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मॉडुलो 6 जो हमारे पास है वो कौन सा हमारे पास सेट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेट की बात कर लेते हैं कि मॉडुलो 6 से मुराद है फर्स्ट 6 जो आपके पास हैं उसे कहते हैं, फर्स्ट 6 जो होल नंबर्स हैं उसका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6। ओके, सिंपल इसे हम इस तरीके से ही लिखते होते हैं। अब अंडर एडिशन है, वो कह रहा है कि 4 इनवर्स ऑफ 4। अब शॉर्टकट ये है, वरना इसका हम एक एडिशन का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद उधर से हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे देखें 4 है ना। अब मॉडुलो 6 है, 4 में हम क्या ऐड करें, 4 में हम क्या ऐड करें कि 6 आ जाए। तो बेटा सिंपल सी बात है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, वैसे इसका अगर हम टेबल बनाएं तो वही बात है, यहाँ इन्वर्स ऑफ 4 कह रहा है 6। अब 6 जब भी आएगा तो 6 का हमें पता है कि एडिशन करने से 6 आएगा। तो मॉडुलो 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 0 हमारे पास एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। तो आंसर हमारे पास इसका 4 का इन्वर्स बात कर रहा है, मतलब किसके साथ हम इसको ऑपरेट करवाएंगे ताकि हमारे पास रिज़ल्ट आइडेंटिटी आ जाए। तो वो हमारे पास है 4 का 2 के साथ मॉडुलो ऑपरेशन होगा तो आंसर कितना 6 आएगा। और 6 को हम लिख नहीं सकते, 6 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 47 ये देखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, लाइट का इशू हो गया थोड़ा सा, ये देखिए लाइट आ गई। ओके, इफ़ अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड देन इट इज कॉल्ड। बेटा अगर कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एस इज इक्वल टू, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी इसे नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर हम कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, अगर एस जो है वो हमारे पास स्टार कोई भी ऑपरेशन है इज क्लोज्ड, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, अगर वो क्लोज्ड है तो इसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ग्रुपॉइड है। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एस विद रिस्पेक्ट टू क्लोज भी है और एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, ओबे एसोसिएटिव लॉ, यानी कि उसमें एसोसिएटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड होती है। यानी कि पहली दो, अगर पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। ओके, क्लोज भी है और एसोसिएटिव भी है। उसके बाद तीसरी अगर प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यूसली देखें, इसमें ये होता है कि एस जो वो है स्टार के लिहाज से कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एसोसिएटिव भी है, क्लोज भी है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाइड होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसे हम मोनाइड का नाम देते हैं। मतलब उसके अंदर अगर एडिशन के लिहाज से है तो ज़ीरो सेट के अंदर, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसके बाद अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो 1 होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है यहाँ पे
कि वो सेट जो हमारे पास है उस सेट के अंदर कंटेन्स इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होगा, यानी कि हम पहली 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास 5th प्रॉपर्टी भी है कि अगर हमारे पास वो एडिशन के लिहाज से है तो कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर लेता है, कम्यूटेटिव लॉ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब फर्स्ट से लेकर 5th तक, तो उसे हम एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं, एबिलियन ग्रुप का नाम दे देते हैं। ठीक है। और लास्ट में ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सेट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर ले, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मैं मुकम्मल नहीं लिखता, उसे हम क्या कहते होते हैं, फील्ड कहते हैं। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे डेफिनेशन में सबको कवर कर लिया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आगे, क्योंकि इसी थ्योरी के रिलेटेड बहुत से एमसीक्यू हैं। अब यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन हैं। ओके, तो इसमें वो मतलब जो सिर्फ क्लोज्ड हो, अगर क्लोज्ड है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुपाइड कहते हैं। ठीक। अब इसी डेफिनेशन को सामने रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लेक्चर को सुकून से भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप थ्योरी की पूरी मतलब फील्ड की डेफिनेशन, एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन, मोनाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपाइड क्या होता है, अगर सिर्फ ओनली वन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे ग्रुपाइड, अगर पहली और दूसरी दोनों को मिला के करें तो सेमी ग्रुप, अगर पहली दूसरी और तीन एसोसिएट मतलब तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे तो मोनाइड, अगर तरतीब के साथ पहली 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे तो ग्रुप, अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करे तो एबिलियन ग्रुप, अगर हमारे पास 5वीं के साथ 6ठी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करे तो उसे हम फील्ड कहते हैं। ओके, हमें पता है कि क्यू रैशनल नंबर, आर रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर आर फील्ड, ये हमारे मशहूर व मारूफ फील्ड हैं। अब किसके लिहाज से, अगर विद कोई ऑपरेशन आ जाता है तो उसके लिहाज से फर्दर इसकी कैटेगरी होगी, कुछ फील्ड हैं कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कि हमारे पास जनरली अगर बात की जाती है तो इन जनरल में हम कह सकते हैं कि क्यू आर एंड सी हमारे पास क्या हैं, ये तीनों फील्ड हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे मैंने लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा देखें, अगर नेचुरल नंबर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जनाब नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये तो क्लोज्ड है। होल नंबर किसी भी मल्टीप्लाई करें आंसर होल नंबर ही आएगा। इर्रेशनल है बेटा, अगर 2 को हमारे पास एक इर्रेशनल है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 2 फिर एक इर्रेशनल है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा जो कि इर्रेशनल से बिलोंग करता है। लिहाजा हमारे पास जो इर्रेशनल क्यू डैश होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, नॉट क्लोज होगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 49, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो बेटा देख लें, कोई भी हमारे पास एक सेट है जो 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन 9 है और 10 है। ओके, इस क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर बेटा मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 नॉट बिलोंग्स टू एस, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं है। अगर 3 में मैं 9 ऐड कर दूं तो 12, ये भी हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू एस है, क्योंकि सेट तो हमारे पास 1 से लेकर 10 है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी नहीं है। अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूं 9 के साथ तो 1/3 आ जाएगा, ये भी हमारे पास बिलोंग नहीं करता सेट एस से। तो ये हमारे पास जब भी कोई फाइनाइट सेट आ जाएगा, फाइनाइट नेचुरल नंबर, फाइनाइट होल नंबर, फाइनाइट इंटीजर्स, तो उसका आंसर हमेशा नॉट क्लोज्ड होता है, नन ऑफ दीज, यानी कि वो क्लोज नहीं है, पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। तो ये सिंपल एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 जो है 10 नेचुरल नंबर, वो ना तो बेटा ग्रुपाइड है, ना मोनाइड है, ना सेमी ग्रुप, कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट एक नॉन एम्प्टी सेट है बस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है यहाँ पे, ये देखिए, द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप,
जी इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4। सिंपल है बेटा, आर्डर से मुराद एलिमेंट्स की तादाद है, तो आर्डर ऑफ जी में हम देख लें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आर्डर हमारे पास 5 होगा। ठीक है, एडिशन के लिहाज से हो या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो या मॉडुलो के लिहाज से हो, कुछ भी हो, तो इसके एलिमेंट्स की तादाद की हम बात करते हैं तो वो 5 ही होती है। ओके जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है बेटा, जो मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नन ऑफ दीज। तो बेटा रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आपको पता है होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पहले यूनिट में पढ़ा था नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर सबसेट इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमने एक स्टार्ट में पढ़ी थी। अब देखें यहाँ पे अगर हम रैशनल नंबर ही ले लेते हैं, एडिशन के लिहाज से बात करते हैं, तो एडिशन के लिहाज से इसके में ज़ीरो भी शामिल है और हर नंबर का इन्वर्स भी इसके अंदर शामिल है। तो ये एडिशन के लिहाज से आपके पास क्यू क्या है, फील्ड भी है, ग्रुप भी है, मतलब सब कुछ है। अगर हम सिंपल बात करें तो क्यू जो आपके पास है एडिशन के लिहाज से फील्ड है। अगर फील्ड है तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि 6 की 6 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, तो बाकी तमाम भी होगा, यानी कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप भी होगा, मोनाइड भी होगा, सब चीज़ होगा। अगर क्यू को हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो ये बच्चे फिर मोनाइड होगा। क्यों? इसकी वजह सिंपल सी है, ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू, ज़ीरो क्यू से बिलोंग करता है, और आपको पता है कि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट टू क्यू। इन्फिनिटी जो है वो कभी भी क्यू से बिलोंग नहीं करता। लिहाजा ये छोटी सी बातें होती हैं, इसको याद कर लें, क्यू को प्लस के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। हाँ, अगर मैं इसमें से ज़ीरो निकाल के फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पूछूं, तब ये फिर भी हमारे पास क्या होगा, फील्ड होगा। अगर कोई भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं करता, तो मैंने अभी बताया, तो क्यू आर और जो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये क्या हैं, फील्ड हैं। सिंपल अगर जनरली हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करें तो ये हमारे पास फील्ड हैं। ओके, तो इसका आंसर एडिशन के लिहाज से ये क्या होगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैंने बता दिया वो मोनाइड है, ग्रुप नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जी, क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास ये देखिए, पावर सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इज मोनाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है बेटा, अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास एक सेट है 1 2, ज़रा गौर से तवज्जो दीजिएगा, सेट है 1 2। अब इसके अगर हम पावर सेट की बात करें, पावर सेट से मुराद होता है कि इसके सारे के सारे आपने सबसेट लिख देने होते हैं। तो ये सारे के सारे सबसेट मैंने लिख दिए और इसे फर्दर सेट बना लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, अब बेटा अगर ये मोनाइड है विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि किसी भी, अगर इससे हम ऑपरेशन यू है, फाई है, उसके बाद हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 1 और 2 है। अब वो कौन सा ऐसा हमारे पास आइडेंटिटी यूनिक है इस सेट के अंदर कि हम ऑपरेशन करवाएं फ़र्क ही ना पड़े, क्योंकि आइडेंटिटी होता है क्या है, मैं सिंपल बताता हूँ। अगर 5 में 0 को ऐड करो तो 5 का 5 आंसर आता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एलिमेंट्स को। ऑपरेशन हालांकि प्लस हुआ है तो वो ज़ीरो को एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इन रियल नंबर्स। लेकिन बेटा अब चूँकि सेट थ्योरी है, इसमें ये पावर सेट जो है ना हमें सेट दिया गया है, तो यहाँ ऑपरेशन प्लस माइनस नहीं है बल्कि यूनियन है। अब वो कौन सा फाई है, एक ही नंबर होगा, मतलब आइडेंटिटी का मतलब है कि वो यूनिक है हमारे पास। यूनिक का मतलब ये होता है कि भाई सिर्फ एक ही हमारे पास होगा। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर मैं फाई और फाई का यूनियन ले लूँ, ठीक है, मतलब आंसर पे फ़र्क ना पड़े ना, तो फाई ही रख लूँ। अगर फाई मैं रख रहा हूँ तो ये देखो बेटा, फाई फाई के लिहाज से अब ये यूनिक है, एक ही है, यूनिक का मतलब ओनली वन, तो यूनियन फाई आएगा, इसका बेटा यूनियन 1 आएगा, इसका यूनियन 2 आएगा, इसका यूनियन 1 2 आएगा। देख लें, सेम वही सेंस, 5 में 0 ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 का 5 आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो 5 है, एम्प्टी सेट है, वो हमारे पास क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपसे वो पावर सेट पूछ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन।
तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, याद रखिएगा, इसका जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, वो सेट इटसेल्फ एस ही होगा। ओके, सेम इसी पैटर्न से हम इसको इंटरसेक्शन में एस जो सेट खुद होगा वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जी क्वेश्चन नंबर 53। जी क्वेश्चन नंबर 53 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब एबिलियन ग्रुप है तो मतलब 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो भाई साहब रियल में से अगर मैं ज़ीरो को निकाल दूं, रियल में से क्या है, ज़ीरो को माइनस कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैंने अभी बताया है क्यू का, आर का और सी का, तीनों का, कि रियल में से ज़ीरो निकाल दो या रैशनल नंबर में से ज़ीरो को निकाल दो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, या कम्प्लेक्स नंबर में क्या करें 0,0 यानी कि इसको भी निकाल दें, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये तीनों की तीनों क्या है, फील्ड हैं। अब फील्ड है तो अंडरस्टूड है, अबिलियन ग्रुप भी है, ग्रुप भी है, सब प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये अल्फ़ा ऑप्शन ही बनेगा। अब रियल मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, मोनाइड हो सकता है, लेकिन ये आपके पास एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ये हमारे पास जस्ट सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि हमारे पास प्लस के लिहाज से बात कर रहे हैं, हाँ बेटा नहीं, ये भी मोनाइड ही होगा, सॉरी, क्योंकि प्लस के लिहाज से बात कर रहे हैं तो अच्छा प्लस इंटीजर्स प्लस वाले नंबर हैं यानी कि नेचुरल नंबर है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये भी मोनाइड है। ठीक है, मोनाइड भी है एंड सेमी ग्रुप तो अंडरस्टूड होगा। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने बार बार रिपीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। जी क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, इफ जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, देन ए इज कॉल्ड एडेम्पोडेंट। बेटा आइडेम्पोटेंट क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ ऑपरेशन करवाएं, उस नंबर वही नंबर ही आंसर आ जाए, चाहे बेटा ए यूनियन ए कर दें, चाहे ए इंटरसेक्शन ए कर दें, चाहे हम ए स्क्वायर मालूम कर दें तो इसका आंसर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर का आंसर ए आ जाएगा, इसका भी ए आ जाएगा, इसका भी ए जाएगा, इसका क्या ए, मतलब कोई भी फ़र्क ना पड़े तो उसे हम क्या कहते होते हैं, एडेम्पोडेंट एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास ए का स्टार ए के लिहाज से ए ही आ जाएगा, तो इसे हम एडेम्पोडेंट कहते हैं। ओके, नया लफ्ज़ है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 55 क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो देख लें बेटा, यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है लेकिन एक वेरिएबल स्किप हो गया है, यहाँ पे एडिशन के लिहाज से है, तो बेटा जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है वो नॉन कम्यूटेटिव है। इसका मतलब वो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव को ओबे ही नहीं करा। कम्यूटेटिव में देखें अगर दो वेरिएबल हैं तो राइट साइड पे भी दो वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, लेकिन दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए एक्स और वाई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये है आपके पास, इसमें कह रहा है इन द सेट 1 - 1 एओटा माइनस एओटा इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन इनवर्स ऑफ एओटा, यानी कि एओटा को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो बेटा एओटा को मैंने 1/एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इनवर्स है, आपको पता है 1/एओटा को क्या कहते होते हैं, माइनस एओटा। तो माइनस एओटा जो होगा इसका इनवर्स होगा, जिसका रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, इनवर्स वो एलिमेंट्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो हमारे पास आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ठीक, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। जी 57 क्वेश्चन में हमारे पास है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 देन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मतलब बाय डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि बाय डेफिनेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि किसी भी उसको हम ऑपरेट करवाएं तो फ़र्क ना पड़े, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ए स्टार ई, मतलब ए तो हमारे पास आ गया,
अब जो स्टार है वो किसके इक्वल है, बी प्लस वन के, याद रखिएगा। ए तो आ चुके हैं, आगे है बी प्लस वन, यानी कि स्टार का यहाँ मतलब ए, ई की जगह आ जाएगा बी प्लस वन इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बी प्लस वन इज इक्वल टू, हमारे पास ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हमारे पास है वो माइनस वन है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिक होता है हमारे पास, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब ई से मुराद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए के अलावा ए प्लस बी प्लस वन। अब यहाँ भी आ जाएगा बी प्लस वन प्लस ए इज इक्वल टू ए, बी प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ भी हमारे पास क्या यूनिक आ गया, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो बाय डेफिनेशन हमने देख लिया कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन में ए प्लस बी प्लस वन में, वो हमारे पास बी, और बी किसके इक्वल है, माइनस वन के। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 जी, 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फ्रॉम द टेबल इनवर्स ऑफ टू, तो बेटा देखें टू का इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो आप वर्टिकल देखेंगे पहले कॉलम में किसका इनवर्स, टू का इनवर्स पूछ रहा है, तो टू वाले जिसका इनवर्स पूछ रहा है तो उसी की रो में देखो ज़ीरो कहाँ पे है, तो देखो ज़ीरो के ऊपर वन है, वन इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। या फिर भी मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास टेबल है वो है मॉड थ्री वाला, क्योंकि तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इनवर्स किसका पूछ रहे हैं, इनवर्स ऑफ टू पूछ रहे हैं, टू में क्या ऐड किया जाए कि आंसर थ्री आ जाए, तो वो मैंने बताया था जो ऐड की बारी आती है वही उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। पहले भी एक क्वेश्चन किया था। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज, ओके, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। ओके, मतलब दो ऑर्डर पेयर का जो ऑपरेशंस है उसने प्रोवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है उसी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करके, यानी कि वन कॉमा टू, फिर उसके बाद स्टार थ्री कॉमा फाइव, फिर हमारे पास स्टार है थ्री कॉमा फोर। तो पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ज़रा गौर से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उसी के मुताबिक जो हमें यहाँ दिए गए हैं, देखो ए कॉमा बी सी कॉमा डी, इसको मैं ए कह रहा हूँ बेटा, ये ए है, ये आपके पास यहाँ पे बी है, ये ए भी है और ये बी है। यहाँ बात कर लेते हैं तो ये सी है और ये हमारे पास डी है। ओके, इसके लिहाज से अब ये ऑपरेशन जो हमारे पास है किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस बी सी, उसके बाद बी और डी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, बी और डी, यानी कि बी को डायरेक्ट डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़रा देखिएगा इस ऑपरेशन को कैसे। सबसे पहले ए को डी के साथ, यानी कि वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव, फिर प्लस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स। तो पहला हमारे पास यहाँ पे ए डी प्लस बी सी हो गया। उसके बाद कॉमा बी डी, यहाँ पे बी आपके पास टू है और डी फाइव है, तो टू फाइव 10। तो हमारे पास यही ऑपरेशन जो होगा थ्री फोर के साथ अभी बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 10 और फिर आ जाएगा हमारे पास स्टार थ्री फोर। अब सेम वही आपको यहाँ भी काम करना है। पहले वाला आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, यहाँ पे सी है और ये डी है। तो इसी के लिहाज से ए को डी के साथ, बी को सी के साथ तो कराते हैं ऑपरेशन। अभी जो हमने ऊपर इसको अज्यूम किया था, जो उसने की हमें बता दी कि किसके इक्वल है ये ऑपरेशन। तो ए को डी के साथ, देखिए भाई 11 को 4 के साथ 44 प्लस 10 को 3 के साथ 30, फिर बी को डी के साथ 10 को इसके साथ 40, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 74 एंड 40। तो ये हमारे पास पहला जो इसका आंसर है अल्फ़ा, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, उसने ऑपरेशन भी हमें बता दिया था और हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा के किया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 74,40। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 60 क्वेश्चन हमारे पास जी। इसमें कहा जा रहा है कि
जी हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, देन जी इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। बेटा देखें, उसने ये नहीं कहा कि जी हमारे पास जी इज़ नॉट अ ग्रुप। उसने कोई ये नहीं कहा कि ये हमारे पास मॉडुलो टेबल है। सिंपल उसने एक जी सेट दी है। तो मैंने बताया था कोई भी अगर आपके पास फाइनाइट सेट हो तो वो एडिशन के लिहाज से भी नहीं है, डिवीजन के लिहाज से भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी नहीं है, किसी के लिहाज से भी ये क्लोज नहीं है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। कैसे बच्चे, वो तो आपको पता है। 4 में अगर मैं अल्फ़ा ऑप्शन की बात करता हूँ, 4+5 = 9, नॉट बिलोंग्स टू जी, जी से बिलोंग नहीं करता। बीटा ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 4/5 जो कि 4/5 है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू जी, जी से बिलोंग नहीं करता। चार्ली ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 4×5 20, ये भी हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू जी। तो ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, कि इसमें से कोई भी क्लोज नहीं है। पहला भी क्लोज नहीं है, दूसरा भी क्लोज नहीं है, तीसरा भी क्लोज नहीं है। तो डेल्टा जो होगा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने नॉट क्लोज की बात की है, नॉट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी, अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।